गुड इवनिंग, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल राव सी फोरम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक पेपर सोल्यूशन की जो कि आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में सिविल सेक्शन में आ रखा है CBT 2 में। तो आइए बात करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो प्लीज़ जो डिप्लोमा किया हो या फिर कोई बीटेक हो, दोनों लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और space is formed when each color of white light is refracted in the prism at a different angle। जैसे फ्रेंड जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको सब लोग कर सकते हैं। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट पास होती है किसी प्रिज्म से, तो वो 7 रंग में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पर्सन हो जाता है उसका। तो जब डिस्पर्सन होगा ऐसे बटेगा, ये गया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, तो जो सीरीज बनता है, ठीक है, जो क्रम होता है वो क्या होता है, विबग्योर का होता है। क्या होता है? विबग्योर का होता है। ठीक है, विबग्योर OR, ठीक है, विबग्योर। यानी सबसे अप पे जो होता है वो रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट का होता है, बैगनी का होता है। तो जैसे जानते हैं कि जो रेड होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक है, वो दूर से चमकता है। आप देखते हैं जब भी कोई सिग्नल अक्सर रेड दिखाई देता है, क्योंकि वो दूर से वेवलेंथ उसकी अधिक होती है, वो चमकता रहता है। ठीक है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जैसे हम जानते हैं कि V = N = लैम्डा होता है, तो n जो होता है फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री टू द ग्रेन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाते हैं विद सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो जब भी कोई टिम्बर हो, टिम्बर क्या होता है कि जब भी एक वुड हो गया, ठीक है, एक ट्री हो गया, ट्री से जब हम पेड़ की कोई टहनी काटते हैं, कोई स्टेम काटते हैं, तो वो एक लॉग बनता है। ठीक है, एक टुकड़ा होता है। अब उसको टुकड़ों को हम लोग अच्छे एक मतलब एक जो एक स्पेसिफाइड डायमेंशन में काटेंगे, उसको हमको टेबल बनाना हो, कोई मेज़ बनाना हो, तो वो जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन आता है उसको बोलते हैं टिम्बर, जो कि इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज़ हो रहा है। हम बेड बनाएं, विंडो बनाएं, डोर बनाएं, ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए अगर यूज़ होगा किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उसको हम बोलेंगे टिम्बर। और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा ग्रेन के पैरेलल होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी अगर कोई लकड़ी है उसके ऊपर से लोड लगा रहे हैं आप ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर से, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लोड ऐसे नहीं बियर कर, अगर लेकिन उसको खींचते हैं, अगर हम लोग ऐसे टेंसाइल लोड लगाएं बाहर की तरफ उसको पकड़ के, तो नहीं टूटेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो आइसोट्रॉपिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक मटेरियल इज दैट मटेरियल एट विच इट शोज अ सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। ठीक है, एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई सेक्शन कट करें और चारों दिशा में, चारों डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन A करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, इच्छित जाने का। चलिए आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हैं, जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स टू जज। पहला ऑप्शन है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, सेकेंड नाइदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा लिखा होता है, एक ट्रिक होता है कि अक्सर उसमें जो बोथ ऑप्शन हो या फिर D ऑप्शन आता है वो मैच करता है, ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो सपोर्ट करता है, किसमें देखिए वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो A है वो भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो D है वो भी सही, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है कि D है। क्या है? D है। ठीक है, निश्चित ध्यान रखिएगा कि हमको अब भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, D ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। थ्रू विच स्टेट डू द रिवर्स चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना, यानी ये नदियाँ किस स्टेट से होकर बहती हैं? हरियाणा कभी नहीं हो सकता, हिमाचल प्रदेश नहीं हो सकता, पंजाब और जम्मू कश्मीर से एक होता है। जो करेक्ट ऑप्शन वो रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, JNK। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंटिलीवर बीम ऑफ साइज 230 × 400 mm हैज़ a clear span of 2.5 meter and is supported on a 400 × 400 column. The effective span of the cantilever is। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि कैंटिलीवर के केस में, सिंपली सपोर्ट बीम के केस में और कंटिन्यूस बीम में इफेक्टिव स्पैन का फार्मूला होता है
वो निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो हम लोग अगर कैंटिलीवर बीम है तो वहाँ पे कैसे करेंगे, ये मान लीजिए बीम है ऐसे, ये कैंटिलीवर ये सेक्शन है, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे अगर कोई कॉलम लगा दिए उसका विड्थ अगर हम W बता दिए, जो भी कॉलम सेक्शन दे रखा है यहाँ 400 to 400, ध्यान देखिएगा आप लोग 400 to 400। तो यहाँ जब 400 to 400 है और ये बीम की जो लेंथ है क्या है, क्लियर स्पैन कितना दे रहा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर ये आपका क्लियर स्पैन है, यानी जो हमको दिख रहा है स्पैन उसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। ठीक है, द इफेक्टिव स्पैन का जो फार्मूला होगा फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 2.5 प्लस W/2, क्या होगा प्लस W/2 विड्थ ऑफ द कॉलम। कॉलम का क्या है 400 इंटू 400, तो वो हो जाएगा आपका 0.2, और 0.2 और 2.5 हो जाएगा आपका 2.7, यानी द करेक्ट ऑप्शन इज 2.7। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु आर द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर। और जो फर्स्ट डेप्यूटी पीएम थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, जो जिन्होंने पूरे जो रियासतें जितनी भी थे देसी रियासतें सबको उन्होंने एक किया, यानी जितने स्टेट हैं सबको इकट्ठा करके उन्होंने जो है कि अपना मतलब एक भारत को बनाया, ठीक है, इकट्ठा किए इन्होंने, ठीक है। इसलिए इन्हीं की याद में मतलब इनको ही हम लोग जो इनकी मूर्ति बनाई गई स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो आपका गुजरात स्टेट में इनकी मूर्ति बनाई गई जो कि 182 मीटर का है, ठीक है, वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व, यानी विश्व वन्य दिवस कब मनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक आपको नोटिस देना था इन्फॉर्मेशन कि मैंने हर मंथ का जो इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है विद अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल शानदार ट्रिक है, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरे सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका है आपका 3 मार्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर होल एरिया ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड फ्रॉम अ गिवन एक्सिस इज कॉल्ड। फिर जानिएगा कि जब भी हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज किसी बॉडी की जो अपने खुद की पोजीशन में रहने के लिए उसको रहने के लिए बाध्य करे, खुद रहे, ठीक है, ठीक है, इसको जाने क्या। तो यहाँ पे क्या है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो इसमें क्या है देखिए, तो इसमें जो रहेगा आंसर द रेडियस ऑफ गायरेशन, सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें जो कि डिस्टेंस की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, तो ये सब तो होगा नहीं तीनों ऑप्शन, तो ऑप्शन रहेगा आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते फ्रेंड्स। परिभ्रमण त्रिज्या बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन 2 डायरेक्शन विद द ब्रेक इन स्लोप ऑन ईच साइड, ठीक है, यानी इनमें से किस प्रकार की छत में दोनों दिशा में ढलान होती है और प्रत्येक दिशा में ढलान में एक ब्रेक होता है, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये होता है आपका गैम्ब्रेल रूफ। क्या होता है गैम्ब्रेल रूफ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स। देखिए विच ऑफ द इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज बॉक्साइट ऑब्टेन, ठीक है, तो आपका लोहार डांगा है, ठीक है, गुमला है, ऑल द ऑप्शन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़िए। विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज जाकिर हुसैन एसोसिएटेड, यानी जाकिर हुसैन साहब किस क्षेत्र से संबंधित थे, स्कल्प्टर थे, मूर्तिकार थे, कि लिटरेचर थे, पेंटिंग करते थे, कि आपका म्यूजिशियन थे, तो वो कि म्यूजिक से रिलेटेड थे, ठीक है, ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कारपेट एरिया इज इक्वल्स टू द यूजेबल एरिया, यानी जितने एरिया को हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं कारपेट एरिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कारपेट एरिया, यूजेबल एरिया। क्या होगा ध्यान रखिए, बस सिंपल एक लाइन में ये एक वर्ड यूजेबल एरिया, जितना हम यूज करते हैं। तो देखिए एंट्रेंस गेट्स कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग यूज़ करते ही नहीं है बहुत अधिक, ठीक है, ये आपका बरामदा, कॉरिडोर, ये सब नहीं यूज करते, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है कि ए है, यानी सब सही है, ठीक है, यानी कोई हम यूज़ नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय आइजोड, वीकैट, ली चैटलियर अपरेटस। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो साउंडनेस टेस्ट है, पहले साउंडनेस क्या होता है, जो साउंडनेस होता है कि एक ऐसे सीमेंट की प्रॉपर्टी होती है
जो उसके एक्सपेंशन को बचाए रखता है, जो ज़्यादा सीमेंट एक्सपेंड ना करे, यानी एक्सपेंशन हम इधर करते हैं, अगर ज़्यादा एक्सपेंड करा तो फिर गलत है, मतलब ज़्यादा बेकार है, ख़राब है सीमेंट। तो वो जो मेथड है उसको हम टेस्ट करते हैं इससे, कौन सा ये करते हैं हम लोग, ली चैटल से करते हैं, किससे, ली चैटल, ठीक है। और वी कैट से हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं वी कैट एपरेटस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, in a simply supported beam of span L subjected to central concentrated load, the central deflection is 24 mm. Then the support slope at support, ध्यान की स्लोप निकलना है। तो अब जानते हैं फ्रेंड्स, जब भी कोई बीम हो, ये अगर बीम हम बात कर लें, ये देखिए बीम अगर हम लोग होते हैं, तो जब भी यहाँ पे जो सेंट्रल पे अगर कोई पॉइंट लोड लगे L/2 पे मान लीजिए, तो क्या होगा, तो वहाँ लोड जो डिफ्लेक्शन होगा सबसे मैक्सिमम बीच में होगा, तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए फ्रेंड डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है WL/4/48 EI, क्या होता है, ये आपका डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है, और ये दे रखा है कितना 24, और जो स्लोप होता है वो WL/16 EI। तो आप इंटू क्या करिए, इंटू आपको 3 कर दीजिए, दोनों तरफ इंटू 3 कर दीजिए, और बाई एल कर दीजिए दोनों तरफ, बाई एल। तो जो लेफ्ट वाला टर्म हो जाएगा आपका WL³ डिवाइड बाई, ठीक है, 16 EI हो जाएगा, ठीक है। और राइट वाला टर्म जाएगा 72/L हो जाएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। देखिए ध्यान से, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, डी देखिए करेक्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट, देखिए जब एस्टीमेट यानी कॉस्ट एंड एस्टिमेशन की बात आएगा, कॉस्ट एंड एस्टिमेशन की बात आएगी, तो हम हमेशा एस्टिमेट का डिटेल एस्टिमेट सबसे बेस्ट होता है, डिटेल एस्टिमेट सबसे बेस्ट, इसमें सब कुछ हम निकालते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। चलिए, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन प्लेन ऑफ एंड पोस्ट इज बॉटम लैटरल ब्रेसिंग, टॉप लैटरल ब्रेसिंग, पोर्टल ब्रेसिंग एंड स्वे। द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द प्लेन इन द पोस्ट, ठीक है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए जब ब्रेसिंग क्या आते हैं, जब ब्रेसिंग क्या होता है, जब भी अगर कोई ये अगर है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं, ये कॉर्ड होता है, ठीक है, ये कॉर्ड, ये बैटनिस इसको बोलते हैं, बैटनिंग, और ये इसका जो इसको बोलते हैं लैसिंग, क्या बोलते हैं, लैसिंग, ये लैसिंग, ऐसे ये लैसिंग होता है, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे हम लोग बैटनिंग कर देंगे, फिर यहाँ पे फिर लैसिंग करेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ऐसे करें, फिर ऐसे करें, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हम लोग इसी में क्रॉस डबल कर ऐसे ऐसे, ये तो ये डबल है, ये डबल लैसिंग कराएगा, बट ये वाला सिंगल है, ऐसे सिंगल, ठीक है इधर। तो जो ब्रेसिंग होता है, थैंक यू, ब्रेसिंग क्या होता है, ब्रेसिंग जब भी शेयर वाल बना दें हम लोग, जैसे यहाँ पे एक कॉलम अटैच कर दिए, मतलब एक कॉलम, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक फ्रेम है ये, तो ये स्वे कर जाएगा, बट यहाँ से हम एक डायगोनल मेंबर अटैच कर देंगे, तो ये स्वे नहीं करेगा, यानी ब्रेसिंग सिस्टम हो गया। कोई डायगोनल हम मेंबर अटैच करते हैं सिंगल, उसको बोलते हैं ब्रेसिंग। तो पोर्टल ब्रेसिंग सबसे अच्छा होता है, ठीक है, पोर्टल ब्रेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेन वाटर होल्स इन पैरापेट और इन एजिंग इज कॉल्ड वीप होल, एज होल, वाटर प्रूफिंग। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो इस वाले केस में क्या है, एजिंग में जो वर्षा जल निकास जो बनाते हैं छिद्र, उसको बोलते हैं वीप होल, याद रखिएगा, वीप होल, ये फिक्स है। अब होता क्या वीप होल, जब भी कोई फुटिंग हो, कोई मतलब विंग वाल हो, कोई सीयर वाल, जो भी वाल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिटेनिंग वाल है, तो वहाँ से जब भी पानी ऐसे सीपेज करके पानी आएगा, और स्ट्रक्चर हम जगह जगह 1 मीटर डिस्टेंस हम लोग जगह क्या करते हैं, ऐसे होल बनाते हैं। जब पानी यहाँ फिल रहेगा तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, इससे वो डेट्रिएट नहीं होगा, स्ट्रक्चर आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग वीप होल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से पानी जब भी जाए तो वहाँ से पानी बाहर तरफ निकल जाए, इसलिए हम लोग वीप होल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपका इंटरव्यू में, ठीक है, कि वीप होल क्या होता है। तब बताएंगे कि वीप होल ऐसा होल होता है जिसके थ्रू जब भी कोई पानी सीपेज होके उससे बाहर निकलता है, बस सिंपल बात है, जो कि स्ट्रक्चर को सेफ रखता है, बस इतना। चलिए, टरजागी बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर डिफरेंस, जब फैक्टर की बात कर रहा है फ्रेंड्स, जान गए, टरजागी ने, ये फादर ऑफ सेल मैकेनिक्स हैं, इनको बोलते हैं, जनक बोलते हैं सेल मैकेनिक्स का। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन जो है कि जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, इसको याद रखिए, करेक्ट ऑप्शन डी है ये, ठीक है। चलिए, ये फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड P एट द फ्री एंड।
तो डिफ्लेक्शन निकालना है कैंटिलीवर, आपको एकदम याद होना चाहिए कि देखिए एक 3-4 केस है बस। एक आपका ये है यहाँ पे, यहाँ एक फ्रंट पे यार लोड लग रहा है, ये हो गया कैंटिलीवर बीम विद फ्री लोड या एट द फ्री इन, सॉरी विद पॉइंट लोड एट द फ्री इन, सॉरी ये आपका सिंपल सपोर्ट बीम का है, पॉइंट लोड एट द मिडिल, ये आपका सिंपल सपोर्ट बीम का है ओवर द, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर इसी में ये कैंटिलीवर बीम का केस है, यहाँ पूरे पे लगा दे यूडीएल, ठीक है, याद रखिए। तो 3-4 केस है ऐसा आपको याद रखना चाहिए, इससे क्या होगा डायरेक्ट फार्मूला डिफ्लेक्शन का स्लोप का, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इस वाले केस में जो अगर आपका कैंटिलीवर केस है तो यहाँ पे होता है आपका PL/3EI डिफ्लेक्शन होता है, और PL/2 आपका 2EI होता है उसका स्लोप। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिया है, मैंने उसको कट कर रखा है क्योंकि आप उसको समझिए पढ़िए उसके बाद करिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द क्लास ऑफ लीवर इज फल्क्रम प्लेस्ड बिटवीन एफर्ट्स एंड लोड। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, देखिए लीवर जो होता है उत्तोलक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो उत्तोलक में क्या होता है, देखिए ध्यान से, उत्तोलक हम सबसे याद रखना है हम लोग को कि जब भी ये बताना कि ये सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है फल्क्रम क्या होता है कि जिसके बाद वो ऐसे मतलब हिंज टाइप हो ऐसे रोटेट करे, ठीक है। तो आप शीशा देखोगे, शीशा बच्चे जब यहाँ पे एक यहाँ बच्चा बैठ जाता है, यहाँ बच्चा बैठ जाता है, तो ये इसको प्रेस करता है, फिर ये इसको प्रेस करता है। तो ऐसे मतलब ये फल्क्रम यहाँ पे लोड हो जाए, यहाँ पे एफर्ट हो जाता है, यानी ये फल्क्रम बीच में हो जा रहा है, तो वहाँ क्लास 1 होता है। क्या होता है, क्लास 1 होता है। लेकिन इसी फल्क्रम को इधर कर दें हम लोग, ऐसे देखिए यहाँ फल्क्रम यहाँ पर लगा दें, ये लोड को यहाँ पर लगा दें हम लोग, ठीक है, और ये आपका एफर्ट यहाँ लगा दें, एफर्ट यहाँ पे, ये एफर्ट है, ये लोड है, और ये आपका फल्क्रम, यानी फल्क्रम मतलब पिवोट, जो पिवोट करे, पिवोटेड क्या हो, पिवोटेड, ठीक है। ये तो इस टाइप में क्या, ये आपका सेकेंड टाइप होता है। क्या होता है, ये सेकेंड टाइप होता है, ये फर्स्ट टाइप का। आप देखो सरौता देखे होंगे, जब ये जो नट क्रैकर होता है वो बीच में रख के उसको हम प्रेस करते हैं, वो सेकेंड टाइप का होता है, ठीक है। थर्ड टाइप में क्या होगा कि थर्ड टाइप में आप एल्बो देखे होंगे, एल्बो ऐसे जब लोड लगाते हैं, ये माने एल्बो का बनाते हैं, फिगर देखिए ध्यान से, बहुत ईजी रहेगा। देखिए ऐसे माने ये एल्बो का बना लें हम ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी में यहाँ पे लोड लगाते थे हम, कुछ उठाते हैं यहाँ पे ऐसे, देखिए यहाँ से हम प्रेस करते हैं, ऐसे जंप करते हैं, सबसे किनारे में हो जाता है, ठीक है। तो उस वाले केस में क्लास 3 कराता है आपका लीवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी फर्स्ट में कैंची भी होता है, लीवर क्लास 1 का कैंची होता है। क्लास 2 में बात करें हम लोग तो ये जो आपका जो ये कूड़ा गाड़ी होती है आप देखे होंगे, वो भी होता है, ठीक है, वो क्लास 2 का होता है। और जो क्लास 3 होता है वो आपका ये एल्बो होता है आपका, ठीक है। और जो फिशिंग रॉड होता है ये सब क्लास 3 का होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और ये जो हो गया आपका पंचिंग स्टेपलर होता है वो भी क्लास 3 का, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टेपलर ना बीच में ऐसे हम प्रेस करते हैं ऐसे, हाँ क्लास 2 का है, सॉरी क्लास 2। चलिए आगे बढ़िए। चलिए Which of the following output device is used for translating information from a computer into pictorial form on paper? क्योंकि हम पेपर पे निकाल रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म, तो सिंपल बात है प्लॉटर ही सबसे अच्छा होगा, कीबोर्ड तो होगा नहीं, आउटपुट बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, Which of the following protocol is responsible for the converting higher level protocol addresses to the physical network addresses? तो फ्रेंड्स ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, अ चेंज इन स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड, मतलब लिक्विड में परिवर्तन हुए बिना सीधे वो सॉलिड से गैस में बदल जाए, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातज बोलते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप जानते हैं जो कैम्फर होता है, जो कपूर होता है, जब कपूर को हम जलाते हैं यहाँ पे तो सीधे उड़ जाता है ऐसे, मतलब सीधे गैस बदलता है, लिक्विड होता ही नहीं है। चलिए आप जानते होंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्ड टाइप ऑफ पाइल ड्रम इक्विपमेंट विच इज़ बैन इन द मोस्ट कंट्रीज ड्यू टू हैवी साउंड एंड वाइब्रेशन। तो अब जब हम पाइलिंग करते हैं फ्रेंड्स, पाइलिंग करते हैं तो पहले यहाँ पे सॉइल हो गया, सॉइल ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ इसको प्रेस करेंगे, तो कौन सा वैन हो गया है क्योंकि बहुत साउंड करता है, वो होता है आपका हैमर ड्राइवन पाइल, जो बहुत ऐसे धाड़ से इस पर ये हथौड़ा हो गया, ऐसे ये हथौड़ा हो गया, इसी में ऐसे धाड़ इस पर लगता है, तो वो बहुत शोर करता है, बहुत साउंड होते हैं, भाई वो वाइब्रेट करते, इसलिए हम कुछ नहीं यूज़ करते, बैन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन RBI in 2019 RBI launched SRPHI which stand for,
सर्वे एंड रिटेल पेमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सर्वे ऑन रूरल पुअर हैबिटेशन ऑफ इंडिया, सर्वे एंड रिटेल पेमेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका सी जाएगा। करेगा, इसको आप पढ़िए, कोई वो नई चीज़ नहीं है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट शुड बी लेस दैन 3 टाइम द साइज ऑफ विल्ड, 4 टाइम द साइज ऑफ विल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 टाइम द साइज ऑफ विल्ड होता है, आप जानते होंगे। शुड नॉट बी लेस दैन, शुड बी लेस दैन होता है, ठीक है। एंड शुड नॉट बी ग्रेटर दैन 4s होता है, 4 टाइम हम साइज ऑफ विल्ड होता है। स्टील में होता है सेक्शन वेल्ड वाला, ठीक है, फिलेट वेल्ड का लेंथ होगा। चलिए, लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू। तो लोकल अट्रैक्शन जब बात करेंगे फ्रेंड्स, सर्वे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हम कंपास सर्वे करते तो हमको ध्यान रखना था कि बगल में कोई ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल न हो, सब्सटेंस कोई न हो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी वाला सही है। क्या है? डी वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़िए। द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग होता है फ्लेक्सर होता है बीम, ठीक है। तो कौन सा मेंबर होगा फ्रेंड्स? तो हो जाएगा आपका बीम। आप जानते हैं फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग होता है, बेंडिंग किस में होता है? बीम में होता है। बी फॉर बेंडिंग, बी फॉर बीम, याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत, बी, ठीक है। आगे बढ़िए। फॉर्मेशन ऑफ स्नो अकर्स इफ क्लाउड टेम्परेचर, यानी कि यदि बादल का तापमान कम हो, अधिक हो, तो बर्फ़ कब बनेगा? सिंपल बात है, वो उससे हिमांक से कम रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहेगा, ठीक है, जस्ट बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड विच कैन सेंस लाइट। तो लाइट पेन, सिंपल से बात है, इसमें बोलना नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़िए। द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर इन 1987 वाज, ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और वियना प्रोटोकॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चल आगे बढ़िए। द नोबेल प्राइज फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन 2004 वाज अवार्डेड टू SD बोस, रतन टाटा, ठीक है, वंगारी मथाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी है। क्या है? बी ऑप्शन है। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखिए फ्रेंड्स, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है उस ये होता है परमानेंट, एक होता है नॉन मतलब टेम्पोररी। तो जो परमानेंट होता है उसमें सोडियम और कैल्शियम के जो बाइकार्बोनेट नहीं, सोडियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड मिल होते हैं, क्लोराइड सल्फेट, वो होता है परमानेंट, और जिसमें बाइकार्बोनेट मिल होता है उसको बोलते हैं टेम्पोररी। तो जो जियोलाइट प्रोसेस होता है, जियोलाइट भाई बॉलिंग, तो सिंपल बात है, वो तो होगा नहीं परमानेंट, तो टेम्पोररी के लिए होता है, तो जियोलाइट सही है। द बेस्ट टाइप ऑफ क्रशर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम सैंड, एम मतलब मॉडिफाइड सैंड। तो मॉडिफाइड सैंड वो क्या था? आर्टिफिशियल सैंड होता है, ठीक है। उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है टाइप ऑफ क्रशर? रोल क्रशर, कोन क्रशर, जा क्रशर और VSI। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है VSI क्रशर, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिबिट होल शुड नॉट बी लेस देन 2.5 ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल, 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द होल। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी बताइए। हो जाएगा आपका 2.5 ऑफ द डायमीटर ऑफ होल। पीच होता है, क्या होता है? पीच होता है। पीच शुड मिनिमम आपका कम से कम 2.5 डी तो होना है चाहिए डायमीटर ऑफ होल। चलिए, समझ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, इन अ ट्रस्ड ब्रिज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पैन इज 30 to 80 मीटर, 50 to 150 mm। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, 50 to 150। चलिए, द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थ समिट, वियना कन्वेंशन, द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नॉर्थ सी। तो जो ये रहेगा फ्रेंड्स वो आपका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। क्या रहेगा? डी। आइए पढ़ो। वाई आर मोरिंग प्रोवाइडेड। मोरिंग क्या होता है फ्रेंड्स? देखें, जो मोरिंग होता है फॉर रिपेयर ऑफ शिप्स होता है, कि फॉर टोइंग द शिप टू द सी होता है, फॉर एंकरिंग द शिप, फॉर वाशिंग द शिप एंड शिप बोर्ड्स। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो मोरिंग होता है वो जो है कि वहाँ पे जहाज को हम रख करके साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन डी सही इसका है।
नहीं डी नहीं सही, सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन बी सही है। क्या है? बी। उसको हम बांधे रखते हैं, एंकर करते रहे शिप को कि वो भागे ना, उसको मूरिंग बोलते हैं। सॉरी, उसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसको मूरिंग बोलते हैं। ये समुद्र का तट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई एक वो करके हम लोग यहाँ बांध देते हैं इसको चैन से, ठीक है, उसे बोलते हैं मूरिंग। क्या बोलते हैं? मूरिंग। चलिए, फॉर वर्टिकल स्टीफन वेब of a plate girder, the lesser clear dimension of the panel should not be exceed। कट ऑप्शन है 85D है, 180T है, ठीक है। तो इसमें कट ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका 180T, यही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटी वायरस सॉफ्टवेयर? ठीक है, ऑरेकल, नॉर्टन, मैस्फी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा ऑरेकल। क्या रहेगा? ऑरेकल। चलिए, the property of soil due to which a decrease in volume occurs under compressive force। जब हम लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं किसी भी सॉइल पे, तो कंप्रेस करता है, कंसोलिडेट होता है, क्या होता है? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, सॉइल ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम है, तो आपका कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, पहले कंप्रेसर होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लड प्रूफिंग मेजर फॉर हाउस? यानी कौन सा जो सिस्टम जो है कि वो जो कि फ्लड प्रूफिंग नहीं है, ठीक है। डिटेंशन बेसिंग, सिंपल, इसमें देखने से लग रहा है ये नहीं होगा, ठीक है। आइए, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए मटेरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, थर्मल एक्सपेंशन। तो जाके फ्रेंड्स, यानी किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए आवश्यक तापमान को हम क्या बोलते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको उदाहरण किए, तो उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? सॉरी, हीट ऑफ नहीं, गलत है, विशिष्ट उष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। क्यू बराबर एम इंटू एम एस डेल्टा टी, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, याद रखिए फार्मूला। वेन डज अ क्विक सैंड कंडीशन इज डेवलप्ड इन ए सॉइल? क्विक सैंड कंडीशन कब डेवलप होता है? यानी कि जब भी एक मतलब लूज सैंड हो, यानी कि लूज सैंड हो, सिल्ट हो, वहाँ पे जब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाए, उस कंडीशन में जो है कि सॉइल जो होता है एज ए लिक्विड, मतलब उसको ऐसे, ठीक है, सिप मतलब समझ के एज ए लिक्विड बिहेव करता है ऐसे, ठीक है, उसको कोई लोड नहीं लग पाता, ठीक है। उस टाइम पे जो है कि उससे बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उस टाइम जो इफेक्टिव हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, ठीक है, उसको क्या होता है? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1/1 + C होता है। इसको याद, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में हमेशा, G-1/1 यानी क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर क्विक सैंड कंडीशन, इसको आपको याद रखना है। तो IC/I = जो होता है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको याद रखिएगा। द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, MDM। देखिए, एक MDM मेथड है, एक आपका SDM मतलब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ये सब क्या है? ये सब जो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। और फ्लेक्सिबिलिटी में फोर्स मेथड आता है। क्या आता है? फोर्स मेथड आता है, फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स, याद रखिएगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ विंड इंडिकेटर, बैरोमीटर, बफट स्केल, टिंटोमीटर। तो इसमें कट आपने क्या रहेगा फ्रेंड्स? आपका रहेगा बफट स्केल। क्या है? बफट स्केल, सी ऑप्शन सही है। चलिए, वेन ऑन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कब होता है? जब किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो ए फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट, इट ऑलवेज मूव डाउन, इट ऑलवेज फॉल्स टुवर्ड अर्थ, इट ऑलवेज मूव अप। तो सिंपल बात है, बिना किसी फोर्स की, बिना किसी एक्सटर्नल काज के कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सही है आपका इसका। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज मिताली राज एसोसिएटेड? आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी कैप्टन है मिताली राज, ठीक है, वो क्रिकेट से एसोसिएट है, उससे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड M, मास M है, लेंथ L है, अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड इस परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, ये रॉड है, ये लेंथ इसका है L,
मास m है, सेंटर के बाद जब बात करेंगे तो ml² 12 होता है। क्या होता है? ml² 12 होता है हमेशा। अब अगर किसी कॉर्नर की बात करेंगे तो ml/3 होता है। इसको याद रखिए, एकदम बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कर लीजिए, इस चीज़ को पता कर लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आइए बढ़िए, आइए बढ़िए। वाइल डिजाइनिंग द पाइल एज कॉलम द इंड कंडीशन अडॉप्ट इज 1 फिक्स 1 हिंज, बोथ इन फिक्स एंड अदर इन हिंज। क्या रहेगा? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन में रहेगा एक फिक्स करके एक हिंज करके हम डिजाइन करते हैं, यानी कि ऐसे कैंटिलीवर मान के लिए, बट कैंटिलीवर प्रॉप्ड कैंटिलीवर मान चलिए, बट एक फिक्स हिंज होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब पैसिव सेंसर यूज, देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो पैसिव सेंसर है, एक्टिव सेंसर है, ठीक है, तो जो रिमोट सेंसिंग क्या होता है उसी में बात करता है। रिमोट सेंसिंग में हम एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर की बात करते हैं। एक्टिव सेंसर होता है जिसमें कि किसी भी सोर्स की उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो काम करता है, मतलब कि किसी दूर ऑब्जेक्ट के लोकेशन को, उसके मतलब फीचर्स को बताता है। बट पैसिव में उसको लाइट की सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये जिसमें सन होता है वो सोर्स का काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए।